दोस्तों नमस्कार। जुड़े रहिए हमसे फॉर रेगुलर मोटिवेशन, एजुकेशन और बहुत ही रिफ्रेशिंग लाइफ टॉक्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी वीडियोस को बिल्कुल अंत तक देखें, तभी आप एंजॉय कर पाएंगे। तो आज लाइफ टॉक्स में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, स्ट्रगल। तो हाउ टू कैलकुलेट योर स्ट्रगल। हम हर तरफ देखते हैं कि स्ट्रगल ही स्ट्रगल दिखाई दे रहा है और हर इंसान को ये लगता है कि मेरा जो स्ट्रगल है वो सबसे बड़ा स्ट्रगल है। यानी जितना संघर्ष मैंने अपने जीवन में देखा है उतना किसी और ने देखा ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, उनकी जीवन शैली को देखते हैं, तो हमें एकदम से रियलाइज़ हो जाता है कि ये तो सिर्फ एक ओपिनियन मैं अपने दिमाग में पाले हुए था, ऐसा नहीं है। और हर तरफ दुख ही दुख है, संघर्ष ही संघर्ष। हम सब किसी न किसी रूप में संघर्ष कर रहे हैं और हर किसी का अपने किस्म का एक दुख और संघर्ष है। यानी कि आप यूँ समझिए कि किसी गीत के बोल थे वो कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। यूं तो संघर्ष का कोई पैमाना नहीं है। अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करोगे तो इतने सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको कि कौन किस तरह से संघर्ष कर रहा है। लेकिन जब ये कैलकुलेशन की बात आ गई है तो मैं एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के साथ में आप सबके साथ ये बातचीत शेयर कर रहा हूँ कि हम अपने संघर्ष को एक्चुअली कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, कि किस तरह से कैलकुलेशन आ सकती है। और जब कैलकुलेशन की बात चली है तो जाहिर बात है, अगर हम पैसे से रिलेटेड एक कैलकुलेशन करेंगे तो बात थोड़ी जल्दी समझ में आएगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन में है हम लोग, तो बहुत से बच्चे मिलते हैं। कोई ट्यूशन के बहाने मिलता है, कोई कोचिंग के बहाने, कोई काउंसलिंग के बहाने, कोई मोटिवेशन के बहाने। तो बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, अलग अलग तरह की परेशानियां बताते हैं। तो उन्हीं में से एक किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ जो बिल्कुल एक रियल टॉक है और एक रियल एक्सपीरियंस है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा और आप खुद चाहेंगे कि इस बात को जितना ज़्यादा फैलाएं उतने ही ज़्यादा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आएगी कि दोनों तरफ किस टाइप का स्ट्रगल चल रहा है। एक दिन मेरा एक स्टूडेंट मुझसे बहस करने लग गया कि सर, आज के माँ बाप को पता ही नहीं है कि बच्चों की असली ज़रूरत क्या है। तो मैं एकदम समझ गया कि इस बच्चे को पैसे से रिलेटेड कोई बात करनी है और इसका सारा दिमाग इस वक्त पैसे की कैलकुलेशन में चल रहा है। ये एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था जो हॉस्टल में रह रहा था यहाँ पर एक कॉलेज के अंदर। तो सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स होती है, उसको पढ़ने के लिए मेरे पास ही आया। एक बड़ा ही सिंपल सा लड़का था ये, एक जैसे एवरेज मिडिल क्लास के लड़के होते हैं आजकल। तो आप बहुत ध्यान से सुनो कि मैंने इस बच्चे के भ्रम को किस तरह से दूर किया कि स्ट्रगल ऑफ द यूथ एंड द स्ट्रगल ऑफ द पेरेंट्स, कि दोनों तरफ किस तरह से ज़िंदगी चल रही है। समझो इस बात को। इत्तेफाक से इस लड़के के जो फादर थे वो भी एक बीटेक थे, इंजीनियर थे और एक अच्छी कंपनी में एक नॉर्मल सी नौकरी कर रहे थे जहाँ पर एक नॉमिनल सैलरी मिलती है। और इस बच्चे की जो मदर थी वो भी एक टीचर थी, वो भी वर्किंग थी, हाउसवाइफ नहीं थी। मैंने इसी बच्चे से इसी के हाथों से कैलकुलेशन करवाई कि तू एक पेन ले और ये रजिस्टर पे लिख। और इसी ने अपने आप एक कैलकुलेशन पूरी फैमिली की जो इनकम थी, जो खर्चे थे, उससे रिलेटेड सारी बातें लिखी। और उसके बाद में जो निष्कर्ष निकला वो वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा। तो मैंने इसको बताया कि देख यार, तेरी एकेडमिक फ़ीस है 3.5 लाख रुपए साल की, तेरे हॉस्टल का खर्चा है 1.5 लाख रुपए साल का, तुझे एक 100 का नोट चाहिए सुबह दोपहर शाम के हिसाब से, यानी कि 300 रुपये पर डे के हिसाब से तेरे पॉकेट मनी है। तो अप्रॉक्सीमेटली एक महीने की हो गई ये 10,000 रुपये और एक साल के हो गए ये 1,20,000 रुपये के लगभग। अब तू अपने घर से बहुत दूर पड़ा हुआ है यहाँ पर हॉस्टल में, तो एक साल में बहुत नॉमिनल
4 बार तू आएगा जाएगा, और आजकल के माहौल के हिसाब से तूने हवाई जहाज़ में जाना है, ट्रेन से तू चलेगा नहीं। तो ये 4 बार आने के जाने का जो खर्चा है ये हो गया लगभग 30,000 रुपये। इसके अलावा जो तेरे मिसलेनियस खर्चे हैं ना, कि तुझे नई ड्रेसेस भी चाहिए, तुझे नई बुक्स भी चाहिए, तेरा प्रोजेक्ट वर्क है, तुझे पिकनिक पे भी जाना है, बड़े बड़े फंक्शंस भी अटेंड करवाने हैं, तुझे लैपटॉप भी चाहिए, तुझे मोबाइल्स भी चाहिए, तुझे स्पोर्ट्स के लिए शूज़ और ड्रेसेस भी चाहिए। ये सारा लगभग 50,000 रुपये का खर्चा एक साल में अनाप शनाप तरीके से हो जाता है। यानी कि तूने अपने आप से हिसाब लगा दिया कि तेरा टोटल एक साल का खर्चा जो है 7 लाख रुपए बैठ रहा है तेरे सामने, राइट। अब मैं तेरे को एक कैलकुलेशन बताता हूँ कि अब हम उस टाइम की बात करते हैं जब तुम्हारे पिताजी ने जो है बीटेक की शहर के एक कॉलेज से, जो कि नज़दीक में ही था। उस वक्त के पैसे के माहौल के हिसाब से उनकी फ़ीस होगी मात्र 1200 रुपये साल की एनुअल फ़ीस। कोई हॉस्टल का खर्चा नहीं, बेचारे बाइसाइकिल पे आते जाते होंगे, कोई पॉकेट मनी नाम की चीज़ नहीं, घर से टिफ़िन ले जाते थे और ख़त्म करके आते थे। उनके पास मात्र 3 जोड़ी कपड़े होंगे और 1 जोड़ी जूते होंगे जो उन्होंने पूरे 4 साल तक इस्तेमाल किए होंगे। बुक्स जो होती थी ना, वो भी लाइब्रेरी से ही लेके आते थे। पिकनिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, किसी भी फंक्शन में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो अब आप सबसे पहले तो ना ये जो मनी प्रॉब्लम है इसको समझने की कोशिश करो। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी उनके टाइम में वो कितनी भयंकर थी। उनको सुनने के बाद में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में संघर्ष होता क्या है। आपके फादर का खर्चा था सिर्फ 1200 रुपये पूरे साल में, और उस वक्त उनके फादर की यानी कि आपके दादाजी की सैलरी होगी मुश्किल से 1000 रुपये पर मंथ उस वक्त के हिसाब से। और आपका खर्चा क्या है आज? 7 लाख रुपए एक साल का। ये अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया जानते हो आप? 60,000 रुपये पर मंथ। और आपकी मदर और फादर की मिला के सैलरी कितनी होगी पर मंथ? मुश्किल से 1 लाख रुपए पर मंथ, 2 लाख रुपए पर मंथ, यानी कि साल के कितने आए? 12 से 24 लाख। ये मैं बिल्कुल एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की इनकम के बारे में बात कर रहा हूँ, जो ज़्यादातर इसी कैटेगरी में है। अब आप मुझे समझदारी से ठंडे दिमाग से सोचकर ये बताओ कि कौन सा काम ज़्यादा मुश्किल है, कि आप एक महीने के 2 लाख रुपए कमाते हो और उसमें से 60,000 रुपये खर्चा कर देते हो, या फिर वो वाली फैमिली जो महीने का सिर्फ 1,000 रुपये कमाती है और उसमें से 100 रुपये निकालती है अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए, अपने बच्चे की खुशी के लिए। आप दोनों सिचुएशंस की हार्डशिप्स को, संघर्ष को, परेशानियों को समझो, उनको कंपेयर करो, और उसके बाद में आप कंपेयर करना कि आपकी लाइफ, आपके डैडी की लाइफ और आपके दादा की लाइफ, तीनों के जीवन में किस टाइप का संघर्ष है और किसका संघर्ष बड़ा है। दूसरी बात, अभी तो हमने सिर्फ पैसे की बात की। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती थी उस वक्त, कि जो समाज का जो दायरा था, रिलेशंस का जो दायरा था, वो कितना स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर था, कितना डिसिप्लिन रहना पड़ता था उस वक्त। और ये आज इतना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होने के बाद भी मैं देखता हूँ कि बच्चे परेशान हैं। ये गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड, ये लिव इन रिलेशनशिप्स किस टाइप का जीवन शुरू कर दिया है, बजाय इसके कि हम लोग अपनी एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए, अपना फोकस अपने कैरियर पे, अपने स्टडीज़ पे, अपने एम्बिशन पे रखें, एक अच्छी लाइफ के ऊपर रखें। आज क्या हो रहा है? आज ज़्यादातर नौजवान जो है सपनों की दुनिया में रह रहे हैं, एक फेक स्टेटस दिखाते हैं, माँ बाप की दौलत का शो ऑफ करते हैं। ये क्यों भूल रहे हो कि ये पैसा आपके माँ बाप का है जो उन्होंने बहुत मेहनत से कमाया है। अगर इसी तरह से खर्चा करते रहे तो ये पैसा ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला है।
ये ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। और आपके माँ बाप जो हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े होने के बाद में वो बीमार हो जाएंगे, और अगर किसी दिन निकल लिए तो क्या होने वाला है। ये जो अनड्यू डिमांड्स है ना बच्चों की आजकल, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कर रही हैं माँ बाप को। इसी वजह से माँ बाप बीमार ज़्यादा हो रहे हैं। आज हम लोगों को पता ही नहीं है कि एक डिफरेंस होता है वांट्स में और नीड्स में। आपकी ज़रूरत क्या है और आपके शौक़ क्या है। हमें तो आज भी याद है अपने टाइम की बातें, जब हमें ये बोला जाता था कि हम अपनी हैसियत से ज़्यादा ही करके दिखा रहे हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे को किसी टाइप की परेशानी हो। इसलिए जब तक कमाने लायक ना हो जाओ ना, तो ना तो बोलने लायक हो और ना ही मांगने लायक हो। जिस दिन अपनी मेहनत से 1 रुपया कमाओगे ना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि माँ बाप से सवाल जवाब नहीं किया करते हैं और उनके सामने चुप रहने में ही हमारी बेहतरी होती है। और यही एक तरीका है जो ये साबित करेगा कि आप अपने पेरेंट्स की स्ट्रगल की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों ने माँ बाप को दे हैव टेकन फॉर ग्रांटेड कि कुछ भी हो हमें नहीं पता, कैसे भी करो, जो भी करना है करो, बस हमको हमारे शौक़ के लिए पैसे दो। हमें नहीं पता कैसे, लेकिन हमारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। लेकिन एक बार तुम लोग ठंडे दिमाग से सोचो कि आज का कंपटीशन भरा माहौल कितना टफ है, कितना मुश्किल है आज की डेट में पैसा कमाना, एक जॉब को सस्टेन करना। किसी दिन भी नौकरी छूट जाती है और मिलने में सालों लग जाते हैं। अभी तो मेरी बात पूरी ख़त्म भी नहीं हुई थी कि ये तो लड़का रोने लग गया सामने। जिस बच्चे को मैं ये बात बता रहा था वो तो बिल्कुल नंब हो गया, एकदम स्पीचलेस। उसके पास तो कोई जवाब ही नहीं। और वो खुद ही बोला फिर कि सर मेरी समझ में बात आ गई है कि हम लोग सिर्फ अपनी जिदों में पल रहे हैं और सारा दिन कमियों के बारे में ही बात करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। लेकिन हम उस ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते जो हमारे पास है और दूसरे लोगों के पास नहीं। हम उन लोगों से बहुत अच्छे हैं जिनके पास माँ बाप नाम की चीज़ ही नहीं है। खुशनसीबी है हमारी कि कम से कम हमारे माँ बाप जिंदा हैं और हमारे पास हैं। उस बच्चे का जवाब सुनकर मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि चलो इसको जल्दी ही ये बात समझ में आ गई। तो इसलिए आज के बाद हमेशा याद रखो कि आपके हर तरफ हर किस्म के लोग हैं जो अपनी अपनी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हमेशा काइंड रहें, हम्बल रहें, ह्यूमन रहें, इंसान बनो सबसे पहले, बहुत ज़रूरी है ये। उसके बाद में ही कोई बड़ा काम होगा आगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लुक वेल आफ्टर योर पेरेंट्स एंड केयर फॉर देम। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।